हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जो मैन्युपुलेटर्स होते हैं या एक्चुअल में जो खेल करते हैं, वो छोटी से छोटी न्यूज़ का ऐसे भौकाल बना देते हैं जैसे कि पता नहीं यहाँ पर दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। और हम 24 घंटे स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं और मार्केट ऊपर नीचे होते देख के दिल की धड़कनें बढ़ती हैं और यहाँ पर हम कुछ गलत ट्रेड ले लेते हैं या कुछ गलत डिसीजन की वजह से बाद में हमें पछताना पड़ता है। यहाँ पर एफओएमसी फेड इंटरेस्ट रेट कट को लेके इतना भौकाल बनाया हुआ था, ऐसा हो रहा था कि पता नहीं यार यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा तो मार्केट के अंदर क्या हो जाएगा, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। और बिटकॉइन के प्राइस को देखता हूँ तो भैया क्या वहीं का वहीं जहाँ था $18,000 $19,000। शॉर्ट टर्म में ये छोटा मोटा शेक चलता है और कल रात भी ऐसा हुआ। एफओएमसी की जब जो है अनाउंसमेंट हुई डिसीजन की कि कोई रेट कट नहीं होगा, अनचेंज रहेगा, तो यहाँ पे उसके 1-2 घंटे बाद मार्केट ने थोड़ी करेक्शन ली थी। बिटकॉइन भी $16,000 के आसपास आ गया था और कई कॉइन्स जो है 10-15% तक गिर गए थे और वो विद इन 1 to 2 आवर्स दोबारा रिकवर कर गए। अब ऐसे डिप आने की क्या ज़रूरत हो गई थी, और ऐसे डिप आया तो वहाँ थोड़ी देर क्यों नहीं रहा, इमीडिएटली ऐसे कैसे बाउंस कर गया। और यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स अब रिकवरी दिखाते देखने को मिल रहे हैं और बिटकॉइन की डोमिनेंस भी थोड़ी सी यहाँ गिरते देखने को मिल रही है। आप समझने की कोशिश करते हो, यहाँ पर मैन्युपुलेशन बहुत हावी होती है। और ये बात आप बुल रन को लेके मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बुल रन के अंदर हम ऐसे कई बार टाइम देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे डंप करेगी और कुछ ही टाइम के अंदर रिकवर कर जाएगी। और ये जो बिटकॉइन कर रहा है ना इस टाइम पे, मैंने पिछले 10-12 साल के अंदर इसको ऐसे करते नहीं देखा कि यहाँ पे एफओएमसी की मीटिंग के अंदर इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुआ, उसके बाद प्रेशर था, मार्केट नीचे गिरी, बाउंस बैक कर गया बिटकॉइन। 80,000 बिटकॉइन एक हफ्ते के अंदर बिके और 30,000 एक दिन के अंदर बिके और उसके बाद बाउंस बैक कर गया बिटकॉइन और यहाँ पे 1,18,000 1,20,000 पे सेटल होने की यहाँ कोशिश कर रहा है। थोड़ा समझ रहे हो? तो ये माहौल हमने कभी नहीं देखा और ये कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा दे रहा है कि 2025 के अंदर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और यहाँ पे क्या अपडेट, क्या न्यूज़ निकल के आ रही है वो तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा ही, लेकिन यहाँ पर क्या चार्ट्स और डेटा कहता है वो भी इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करके जाइएगा ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि पहले तो ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर बहुत कुछ कहती है। $1,20,000 के आसपास यहाँ पर इस टाइम पे भी लोग ये हैं कि यहाँ करेक्शन हो जाएगी, बड़ा क्रैश तो नहीं आ जाएगा या हमने टॉप तो नहीं देख लिया है। लेकिन हमारे साथ या इंसानी फितरत, मैं सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो अच्छा खासा गिरे हुए हैं। मेरा कहने का पर्पस क्या है और ये जो है फोटो दिखाने का पर्पस क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको 1,20,000 पे लेना चाहिए भैया। 1,20,000 पे हम अभी आपको नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आपने अच्छे रेट पे होल्ड किया हुआ है तो होल्ड कीजिएगा। मैं साइकोलॉजी और जो आपको बताना चाह रहा हूँ उसको थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर अक्सर हम या आम आदमी क्या करता है, हमें इंस्टीट्यूशंस दिख रहे हैं लगातार बाइंग कर रहे हैं, हमें सब कुछ दिख रहा है, पिछले 6 महीने 1 साल से डिप में लाते हैं, क्रैश करते हैं, यूएसडीटी मिंट हो रहे हैं, यूएसडीसी मिंट हो रहे हैं और वो डिप में खरीद के फिर बाउंस बैक कर देते हैं। और हम क्या करते हैं, डिप आता है तो यार अपने कॉइन्स को बेचने की कोशिश करते हैं। कल भी 1 बिलियन जो है यूएसडीसी मिंट हुए हैं, ऑलमोस्ट 750-850 यूएसडीसी मिलियन डॉलर के। तो आप समझ लीजिए पहले ही क्रैश होने से पहले ही इन्होंने ये मिंट किए, तो किस लिए किए होंगे। और बाद में आप देखो इथेरियम वही ऑलमोस्ट $3,800-3,900, बिटकॉइन $1,18,000 और ज़्यादातर कॉइन्स यहाँ रिकवरी करते देखने को मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ पे हमने अपने हाथ नहीं जलाने हैं और जब फोमो बन जाएगा, जब हर कोई घुस रहा होगा, हमने उस टाइम पे घुसना नहीं है, हमने उस टाइम पे एग्जिट करना है। आज जो हर कोई डरा हुआ है और ऑल्ट सीजन को लेके एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, आज हमने यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की कोशिश करनी है और सब्र दिखाने की कोशिश करनी है, खासकर 2025 के लिए।
तो ये हम में से ज़्यादातर लोग नहीं करेंगे। जब बिटकॉइन का प्राइस 1.5 लाख 2 लाख डॉलर होगा तब घुसने की कोशिश करेंगे, जब इथेरियम अपने ऑल टाइम हाई को पार करेगा तब घुसने की कोशिश करेंगे। या ज़्यादातर जो कॉइन्स इस टाइम पे लग रहे हैं कि फड़फड़ाते कि कुछ करते देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा उनको बूस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा माहौल अच्छा होने की ज़रूरत है, तब हम टॉप पे लेंगे और फिर यहाँ पर रोना रोएंगे कि भैया हमारे साथ तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने ये कर दिया। और हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे। वो क्या है, टोटल पोर्टफोलियो का 5 से 10% क्रिप्टो के अंदर, और उसमें भी 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम, बाकी 25% के अंदर अगर दूसरे कॉइन्स होंगे तो यहाँ पे आई एम श्योर कि देर सवेर में कभी भी आपका पोर्टफोलियो लॉस में नहीं होना चाहिए। और ख़ासकर पिछले आप 3 महीने से भी होंगे ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, मुझे नहीं लगता आज की डेट में भी आप कहीं ना कहीं नेगेटिव में होंगे। तो ये हमें समझना है। लेकिन हमें क्या दिखता है, एफओएमसी आ रही है, पूरा माहौल बन रहा है, एफओएमसी के फेड इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा तो भैया ग्लोबल इकॉनमी अच्छे से बूस्ट नहीं करेगी, माहौल नहीं बनेगा, प्रेशर आएगा, मार्केट डंप कर जाएगी। क्या हुआ, ऐसा 80,000 बिटकॉइन यहाँ पर बेचने के लिए आ गए हैं। 80,000 बिटकॉइन पिछले साल आए थे, 50,000 गवर्नमेंट ने जब जर्मनी की बेची थी तो उसके बाद मार्केट डंप कर गई थी। ऐसा हो जाएगा। तो इन छोटी चीज़ों में और मज़े की बात क्या है, ये वही लोग हैं जो $75,000 से $50,000 आने के बाद एंट्री ना बना के फिर वो $1 लाख के ऊपर यहाँ पे एंट्री बनाई। मैं कई लोगों को ऐसे को जानता भी हूँ। तो ये हमें थोड़ा सा सोचना है, लेकिन यहाँ पर मैन्युपुलेशन से 1-2 कदम आगे की सोचनी है और यहाँ पे हमने थोड़ा सा विज़न बड़ा रखना है। ये मैं बार बार आपको क्यों समझाता हूँ, क्योंकि लोग अभी भी इन सारी चीज़ों के अंदर उलझते हैं और फिर उनके लिए उलझना आसान है लेकिन सुलझना बहुत मुश्किल है। और सुलझने के लिए बेसिक चीज़ें आपको फॉलो करनी है, लेकिन हमने वो चीज़ें करनी ही नहीं है। चलो एनीवेज, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट, कल एफओएमसी की मीटिंग हुई, फेड रेट कट नहीं हुआ। यहाँ पे यूएसए ने जो है अपना पॉलिसी पेपर निकाला। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पे बिटकॉइन रिजर्व की कुछ बात ऐसी मेंशन नहीं हुई, लेकिन वो तरीके ज़रूर ढूंढ रहे हैं कि कैसे बिटकॉइन को यहाँ पे बढ़ाया जाए या अपने रिजर्व में लेके आया जाए। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ इनके दिल दिमाग के अंदर चल रहा है। यूएसए की गवर्नमेंट कहीं ना कहीं क्रिप्टो को लेके जिस हिसाब से बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और जिस हिसाब से ओवरऑल यूएसए की गवर्नमेंट बात करती है, उसके उनके जो लोग बात करते हैं, तो हमें भी ये समझने की कोशिश करनी है कि कहीं ना कहीं वो एक पूरा पॉजिटिव माहौल यहाँ फ्यूचर के अंदर बनाते देखने को मिलते हैं। और किसी भी कंट्री का कैसे पता चलता है कि यार यहाँ पर ये जो है अच्छा माहौल बन रहा है, कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा क्योंकि किसी कंट्री का एक अच्छा माहौल बन रहा है? जब उनकी गवर्नमेंट अच्छा करेगी और जब उनकी कंपनीज यहाँ हमें अच्छा करते देखने को मिलेगी। तो यूएसए के अंदर तो बहुत कुछ चल रहा है इन सारी चीज़ों को लेके, और किसी कंट्री के अंदर क्या क्रिप्टो को लेके हो रहा है, उसकी डेवलपमेंट कैसे पॉजिटिव नज़रिए से ले रहे हैं, नेगेटिव नज़रिए से ले रहे हैं, वो कैसे रिफ्लेक्शन आता है जब उसकी गवर्नमेंट यहाँ पे क्या क्या स्टेटमेंट देती है, क्या पॉलिसीज़ बना रही है, क्या कर रही है। एक तो ये बताता है, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उनकी कंपनीज़ यहाँ क्या कर रही हैं, बड़े बड़े बैंक्स क्या कर रहे हैं। यहाँ पे जो बैंक्स नेगेटिव बात करते थे, आज वो एडॉप्शन की बात करते हैं, आज वो ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ देने की बात करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने रिजर्व के अंदर, गवर्नमेंट के रिजर्व तो छोड़ दो, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने रिजर्व के अंदर क्रिप्टो या बिटकॉइन को लेके आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसी तरफ इशारा दे रहा है कि हाँ यार, यहाँ पे थोड़ा हमें भी बड़ा सोचने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि ये जो कंपनीज़ है ना, ये यहाँ पर ये इसलिए नहीं है कि भैया आज सुबह ख़रीदा और शाम को बेच दिया। ये जो रिज़र्व बनाती हैं कई कई साल आगे का सोच के बनाती हैं। और यहाँ पे ये मत भूलिएगा माइक्रो स्ट्रेटजी, जब हम सोच रहे थे यार इन्होंने मंडे को भी नहीं ख़रीदा, इस बार तो लग रहा है हो गया इनका काम। $2.5 बिलियन वर्थ के बिटकॉइन, लगभग 21,000 बिटकॉइन की उन्होंने ट्यूसडे को अनाउंसमेंट करी कि उन्होंने ख़रीदे। यानी कि 1,15,000 हो, 1,18,000 हो, यहाँ पर कोई भी रेट हो, ये भाई साहब नहीं चूक रहे हैं और ये लगातार यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, ग्लोबल जो है, अगर कंट्रीज़ ओवरऑल जैसे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का नज़रिया चेंज हो रहा है उसकी बात करते हैं, तो ऐसा लगता है बहुत कुछ अभी यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर होता देखने को मिल सकता है।
अब आप हमें कमेंट में बताइएगा कि इतना कुछ होने के बाद में, और बिटकॉइन ईटीएफ की बात करते हैं तो वो तो लगातार बाइंग कर ही रहे हैं, ब्लैक रॉक की बात करते हैं वो लगातार बिटकॉइन बाय कर ही रहे हैं, और यहाँ पे इनफ्लो पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर पॉजिटिव के अंदर है। तो कहीं ना कहीं इतना कुछ होने के बाद में भी, इतनी नेगेटिव एफओएमसी अगर रेट कट नहीं हुआ, एक तरह से नेगेटिव न्यूज़ है, उसके बाद में भी बिटकॉइन बाउंस बैक कर गया और यहाँ पे सही कर रहा है, तो हमने भी थोड़ा सा अपना नज़रिया यहाँ चेंज करने की कोशिश करनी है। आपको क्या लगता है, क्या बिटकॉइन अपना नया ऑल टाइम हाई बनाएगा या नहीं बनाएगा? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, लेकिन अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। बातें तो समझ में आ रही हैं या सीधा हवा हवाई लग रही हैं, बाउंसर जा रही हैं? अगर आ रही हैं तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे बिटकॉइन का टेक्निकली क्या लगता है। अगर टेक्निकली देखते हैं तो यहाँ पर जैसा कि हमें उम्मीद थी कि एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बिटकॉइन 1,20,000 से $1,25,000 के बीच में, और यहाँ पर एक बार बार ये हिट करने की कोशिश कर रहा है। और इतनी मार्केट के अंदर नेगेटिव न्यूज़ के बाद में भी फेड ने इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया, बार बार कोई ना कोई बड़े बड़े सेलिंग प्रेशर निकल के आ रहे हैं, 80,000 बिटकॉइन भी यहाँ आए, लेकिन उसके बाद में भी ये बाउंस बैक करके 1,18,000 $1,20,000 पे बार बार हिट कर रहा है। तो आप कह लीजिए वही पत्थर को ये बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और जब ये टूटेगा तो विद इन नो टाइम एक बड़ा पुश भी लेता देखने को मिल सकता है। ऐसा ही कुछ कुछ हमने ऑलमोस्ट, जब बिटकॉइन का प्राइस 1,08,000 या 1,10,000 से $1,12,000 पे था, बार बार वहाँ हिट करता था, फिर रिजेक्ट होता था, क्योंकि ये $10,000 के पायदान इंपॉर्टेंस रखते हैं, एक रेजिस्टेंस भी है, और बिटकॉइन कहीं ना कहीं अच्छा खासा ऊपर जा चुका है। तो कह लीजिए ये वेल्स क्या करते हैं, या आप कह लीजिए इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन जोन बना लेते हैं। तो कुछ टाइम शायद ये यहाँ रहता देखने को मिले, लेकिन 2025 के अंदर जो बड़े बड़े एक्सपर्ट की बात करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, जैसा वो बोल रहे हैं और जैसा हमें भी पर्सनली लगता है, जिस हिसाब से बाइंग हो रही है, इस रेट के आसपास भी बाइंग हो रही है, तो आप समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं खेल बड़ा है। और $1.5 लाख तो हम पर्सनली लेके चलते हैं, लेकिन कई लोग हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, वो इसको $2 से $2.5 लाख भी जाते देखने को मिल सकता है, उनका कहना है। लेकिन अगर हमें पर्सनली लगता है तो हम $1.5 लाख पे आएगा तो हम एग्जिट स्ट्रेटजी यहाँ बनाना शुरू कर देंगे। इसके अलावा अगर यहाँ सपोर्ट की बात करते हैं, 21 डे मूविंग एवरेज की ऑलमोस्ट सपोर्ट मिल रही है $1,16,000 $1,17,000 पे, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, और उसके बाद $1,12,000 $1,10,000 पे इसको सपोर्ट मिलती है। तो यहाँ पे जब तक इन लेवल्स पे है, नथिंग टू वरी। शॉर्ट टर्म में 5-4% अगर ऊपर नीचे हो जाए तो उससे परेशान नहीं होना है। अगर $1,00,000 के नीचे आए तो शायद हम सोचेंगे चलो यार अब एक पैनिक की सिचुएशन है, लेकिन जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल है, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है, खासकर इथेरियम यहाँ पे जितनी जल्दी डिप कर रहा है उससे ज़्यादा जल्दी बाउंस बैक कर रहा है, तो हमने इन सारी चीज़ों को देखना है। और बिटकॉइन की डोमिनेंस पे आपको खासकर नज़र रखनी है कि ये 60% के नीचे आए तो कहीं ना कहीं हमारा ऑल्ट कॉइन के अंदर भी एक खेल बनता देखने को मिले। यहाँ पे एक और थ्योरी बोली जाती है, मुझे लगता है आपके साथ शेयर कर दूँ। फेड जब इंटरेस्ट रेट कट करता है ना, तो उसके बाद भी मार्केट के अंदर एक माहौल बनता है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने सुना है कि शायद फेड जो है इंटरेस्ट रेट कम सितंबर के अंदर करता देखने को मिले, लेकिन जो पावल हैं उनकी स्टेटमेंट में ये निकल के आया भैया अभी तक हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, माहौल बनता रहेगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट सितंबर में भी कट होता है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जो कि गोल्डन क्वार्टर होता है यूजुअली, अगर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के हिसाब से देखते हैं, बहुत कम ही है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट उसके अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, तो उसको भी फोकस करते हैं। तो यहाँ लगता है कि हमने 2025 में टिकने की कोशिश करनी चाहिए। अब उम्मीद करता हूँ बिटकॉइन को लेके ये क्लियर हो गया होगा। बिटकॉइन की डोमिनेंस पे नज़र बना के रखनी है कि 60% के नीचे कब आती है, और 60% के नीचे आती है और 40% तक जाती है तो हमने एग्जिट पे प्लान करना है। इसके अलावा अगर मैं इथेरियम को लेके बात करता हूँ, इथेरियम $2,021 पे कितना बोला, हम तो $1,000 के नीचे से बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से मोमेंटम बन रहा है $4,000 के आसपास ये बार बार टेस्ट कर रहा है। फिबोनाची की रेशियो 0.786, अगर उसको पार करता है तो हमें लगता है ये भी अपना ऑल टाइम हाई विद इन नो टाइम बनाता देखने को मिल सकता है, और $4,800 $5,000 ये जाता देखने को मिल सकता है। अगर ये मेंटेन करता है $2,400-$2,500 पे, $34,000-$3,500 पे अपना सपोर्ट को, जहाँ पे
पे फिबोनाची की रेशियो आती है 0.618 और यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी मिलती है। तो ये चीज़ें हमने ऑब्जर्व करनी है। सुई को लेके भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, हम एंट्री के लिए नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमें लगता है लॉन्ग टर्म में ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करता देखने को मिल सकता है। तो इस कॉइन पे फोकस किया जा सकता है। $4 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन अगर ये 3.5 या $3.2 के आसपास आए, $3 के नीचे आए, तो ही हमें यहाँ पे जब बोल रहे थे बार बार तब फोकस करना चाहिए। XRP $3 के आसपास स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, बार बार वहाँ आ रहा है, जैसे $2 के आसपास ने एक सपोर्ट मेंटेन करी थी, तो ऐसा कर रहा है तो समझ लीजिए अगले लीप के लिए तैयारी चल रही है। यहाँ पे सोलाना की बात करते हैं, ये $200 को बार बार हिट कर रहा है, लेकिन हमें लगता है $200 को हिट करता है तो इथेरियम और सोलाना अभी इनके नए ऑल टाइम हाई ड्यू हैं, ये लगते देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे कॉइन्स हैं जो आप हमसे पूछते हो, तो कुछ कॉइन्स आपने भी हमसे पूछे हैं, लेकिन कुछ कॉइन मुझे लगता है शेयर करने चाहिए। और उसमें से अगर मैं बात करता हूँ, एक ADA मार्केट कल डंप करी ऑलमोस्ट $0.7375, जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट है, वहाँ तक आया, तो इसके अंदर एक एंट्री बनती है इसके आसपास। यहाँ से ये $1.25 जाने का पोटेंशियल रखता है शॉर्ट टू मिड टर्म के अंदर। बड़े कॉइन्स में ये कॉइन है जिसने अभी तक कुछ खास किया नहीं है और हमें लगता है ये आपको अच्छा करता देखने को मिल सकता है। सुई के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर मैं दूसरे कॉइन्स की बात करता हूँ, ओंडो के बारे में बहुत लोग पूछ रहे हैं, $0.7 के नीचे मिला, $0.9 के नीचे भी मिल रहा है, तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो ये ऑल टाइम हाई का पोटेंशियल रखता है, ज़्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जब मौका होता है तब चौका नहीं लगता। अब यहाँ पर आप खुद बताइए, जो कॉइन आज से 1 महीने पहले 20-25% डिस्काउंट पे मिल सकता था, आज हमें ऊपर खरीदना पड़ रहा है। वही टॉप पे खरीदने वाली बात जो मैंने शुरुआत में बोली थी, कुछ वैसा ही है। लेकिन हाँ, ये एक 200 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिल रही है $1 के आसपास। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ये भी 1.3 से लेकर 1.4 $1.5 जाने का पोटेंशियल रखता है। लॉन्ग टर्म में अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ने का पोटेंशियल रखता है। गाला के ऊपर फोकस किया जा सकता है, 0.1016 के नीचे अगर मिले तो यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। 0.02 या उसके ऊपर जाने का शॉर्ट टू मिड टर्म में ये भी पोटेंशियल रखता है। आर्बिट्रम इथेरियम अच्छा करेगा, तो आर्बिट्रम हो, पॉलीगॉन मैटिक हो, लेयर 2 के कॉइन हैं, इसके डेक्स हैं, यूनिस्वैप की बात करते हैं, ये सब आपको अच्छे करते देखने को मिलेंगे। एक सपोर्ट मिल रही है इसको $0.4 पे 200 डे मूविंग एवरेज, अगर यहाँ मिल रहा है तो एंट्री बनाई जा सकती है। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये भी $0.5 से $0.65 तक जाने का पोटेंशियल रखता है। लॉन्ग टर्म में ये भी जो है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का पोटेंशियल रखता है। एप्टॉस को लेके बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो आपको बता दूं इसमें कुछ खास मोमेंटम आई नहीं है, $4.5 के आसपास ही चल रहा है। इस पर एक सेलिंग प्रेशर है क्योंकि अनलॉकिंग हुई थी, हम इसको अभी नहीं कर रहे हैं कुछ भी इस पर सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप एंट्री बना दें तो $4.5 के आसपास फोकस किया जा सकता है। एक रेजिस्टेंस है $5.6 $5.5 पे, लेकिन इसको पार करता है, ये भी $8 से $10 जाने का पोटेंशियल रखता है। मीम कॉइन के अंदर देखते हैं तो ब्रेड कहीं ना कहीं जिस हिसाब से हम इसको वॉच कर रहे हैं, जो मोमेंटम रहती है इसके अंदर, 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिली, वहाँ से बाउंस बैक करता देखने को मिला है। $0.5 के आसपास मिले, $0.05 के आसपास मिले तो इसके ऊपर भी फोकस किया जा सकता है। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये भी $0.08 जाने का पोटेंशियल रखता है और ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। आखिरी कॉइन पॉलीगॉन मैटिक की बात करते हैं, तो यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिली लगभग $0.2 पे, अगर यहाँ मिल रहा है तो फोकस किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म में एक रेजिस्टेंस है $0.25 पे 25 सेंट पे, लेकिन अगर उसके पार जाता है तो ये भी कहीं ना कहीं $0.5 तक जाने का पोटेंशियल रखता है। और जिस हिसाब से माहौल बन रहा है और इथेरियम ऑल टाइम हाई बनाएगा तो ये सारे कॉइन्स भी आपको अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों फोकस करते रहिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। इतना कुछ तूफान आने के बाद में भी अगर मार्केट यहाँ ज़्यादा गिरी नहीं है और बिटकॉइन तो ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है उसको, तो